क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बच्चों से गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं? समझने में गलती कर देते हैं। देखो ध्यान से, ये वाला मैं करवा रहा हूं, ये वाला आपको करना है। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो, जो कह रहा है उसको लिख दो। द 16 टर्म ऑफ एन एपी इज 5 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। तो मतलब जो 16 टर्म है, 16 टर्म जो 16 टर्म है वो क्या है? वो 5 टाइम है किसके? थर्ड टर्म के। यहां पे लिख लो थर्ड टर्म के, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। आगे क्या कह रहा है? इफ इट्स 10th टर्म इज 41। तो वो यहां पे क्या लिख रहा है? 10th टर्म जो है वो कितना है? वो है हमारा 41। हमें क्या निकालना है? देन द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, मतलब एसएन, फर्स्ट 15 टर्म मतलब एसएन निकालना है। एसएन निकालना है, एसएन। और यहाँ पे एन कितना है? एसएन के लिए S15, क्योंकि हमें दे दिया कि 15 टर्म का निकालना है, ठीक है। एसएन निकालना है। अब एसएन का फार्मूला क्या होता है? एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और n हमें पता है, n कितना है? 15। तो S15 इक्वल टू 15/2 और यहाँ पे क्या है? 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू n, तो पता ही है n कितना है? 15 -1 इंटू डी, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है? 15/2 और यहां से कितना आ रहा है? 2a प्लस 14d, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब यहां से किसी तरीके 2 कॉमन आ रहा है, 2। तो देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं S15 तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो, तो मैंने क्या किया? 2 कॉमन ले लिया। तो यहां क्या बचा? a प्लस 7d, ये आ गया कल। अब इससे ये कट गया तो मेरे पास क्या बचा? 15 और यहां से कितना आया? a प्लस 7d। मतलब यहां से अगर मैं इस वाली में, ठीक है, a की वैल्यू निकाल लूं और d की वैल्यू निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। सर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, तो 2 इक्वेशन यहां से मिलेगी। क्या दिया हुआ है? 16 टर्म। तो 16 टर्म को हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखो, 16 टर्म को लिखते हैं हम a प्लस 15d इज इक्वल टू क्या लिखा? 5 टाइम। 5 टाइम किसके? सेकंड टर्म को क्या लिखते हैं? a प्लस 2d। क्लियर है? तो इसको देखो यहां से क्या हो जाएगा? a प्लस 15d इज इक्वल टू 5 के मल्टीप्लाई, तो 5a और प्लस 10d, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं? इसको इधर ले आ जा रहा हूं और इसको इधर ले जा रहा हूं, तो कितना आएगा? 15d माइनस 10d इज इक्वल टू 5a माइनस a। तो यहां से कितना आ जाएगा? 5d इज इक्वल टू 4a। क्लियर है? ये एक कंडीशन बन गई। और एक यहां से बनेगी। क्या बनेगी? ध्यान से देखो, हमें क्या दिया हुआ है? 10th टर्म। तो 10th टर्म क्या होता है? a प्लस 9d इक्वल टू 41। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या यहां तक? अब देखो ध्यान से, मुझे a और d मिल गई, तो यहां से मैं a को ये लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 5d/4 इक्वल टू a, ये आ गया a। अब किसी तरीके से इस a को मैं यहां पुट कर दूं तो खाली d बचेगा, तो बिल्कुल वही मैं कर रहा हूं। इस a को यहां लिख रहा हूं, तो क्या लिख रहा हूं मैं? देखो ध्यान से, 5d/4 प्लस 9d इक्वल टू 41। क्लियर है? अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। इसको तो वैसे भी ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है 1। तो यहां देखो, ये इधर ये इधर, तो कितना आ जाएगा? ये 5d प्लस 9d इंटू 4 अपॉन में क्या आएगा? 4 इज इक्वल टू 41। तो देखो कितना आएगा? 5d प्लस 36d अपॉन 4 इक्वल टू 41। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ये मिटा देता हूं, कोई समस्या नहीं है यहां तक, है ना। देखो ध्यान से, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया? 36 और 5 41, तो 41d अपॉन 4 इक्वल टू 41। अब ये d जाएगा इधर, तो 41d इक्वल टू 41 इंटू 4। तो देखो 41 से 41 कट गया, तो d इक्वल टू कितना आ गया? d इक्वल टू आ गया 4। d को यहां पे रख दो। d को किस में रख देता हूं मैं? d को मैं यहां पे पुट कर देता हूं। तो क्या आ रहा है? देखो ध्यान से, 5 इंटू d कितना है? ये रहा। d कितना है? 4 अपॉन में 4 इक्वल टू a। तो d से d कट गया, तो a इक्वल टू कितना आ गया? 5। a और d मिल गए, a और d मिल गए। उसको वापस से अब अपनी इस इक्वेशन में पुट कर दो। देखो जो हमारी मेन इक्वेशन थी, है ना, इस वाली में। तो इसी तरीके से आपको भी एग्जाम में करना है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल। इसमें पुट कर देता हूं। देखो मेरा आंसर आ गया। तो S15 इक्वल टू 15 और यहां से कितना है? a प्लस 7d, ठीक है। तो यहां से देखो 15 ये रहा और a कितना है? 5 प्लस 4 इंटू d कितना है?
7 × 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15, और यहाँ पे कितना आएगा 5 + 7 × 4 = 28, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 15 × 28 और 5 = 33। तो यहाँ से देखो 5 15 तिया 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 तिया 45 और 4 49। तो ये इसका आंसर आ गया S15, मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स का आंसर कितना है 495। क्लियर है, बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस तरीके से इसको एग्जाम में करना है, 3 या 4 नंबर में बहुत ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, नोट डाउन कर लो इसको।